हेलो फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य वाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग डीआई पे चर्चा कर रहे थे। आज हम लोगों की डीआई पे जो डाटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़ों की व्याख्या, उस पर लास्ट क्लास है हम लोगों की। इससे पहले हम लोगों ने 2 क्लास ले ली हैं, उसमें जो क्वेश्चन किए। आज हम ये जो ग्राफ के आधार पे क्वेश्चन डीआई में हैं, इसको चर्चा करेंगे। हालांकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो हमने पहली 2 क्लास में, पहली और दूसरी क्लास जो इस पे लिए हैं, उसी बेस पे जो है उस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन जो सिलेबस में ये भी रखा गया है जो ग्राफ के आधार पे, तो हमने कहा इस पे भी ले लें। जो है हो सकता है सिलेबस में है तो क्वेश्चन कभी भी आ सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। हमारा टॉपिक वही है, डीआई, डाटा इंटरप्रिटेशन या आंकड़ों की व्याख्या। अब हम लोग देखिए, ये ग्राफ बनाया हुआ है और इस ग्राफ में जो है मोतियों का निर्यात रुपए करोड़ में दर्शाया गया है। और ये देखो, ये 6 वर्षों के दौरान 6 वर्षों का जो है आंकड़ा दिया गया है। देखिए 2001, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक, 7 वर्षों का 7 वर्षों का आंकड़ा दिया गया है। और इन्हीं 7 वर्षों के आंकड़ों में मोतियों का निर्यात दिखाया गया है। जो है देखिए, 2001 में 5.2 करोड़ का निर्यात था, 2002 में 6.5 करोड़ का निर्यात था, 2003 में 7.8 का, उसी हिसाब से आगे वाले वर्षों में 9.9 करोड़, 10.8 करोड़, 2006 में 9.5 करोड़ और 2007 में सबसे ज़्यादा 11.4 करोड़ का ये निर्यात मोतियों का था। अब हमको इसी ग्राफ के बेस पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें भी 5 क्वेश्चन रहेंगे इस ग्राफ के अंतर्गत। जैसे जो सारणी हम लोगों ने इससे पहले पढ़ी थी, उसमें भी 5 क्वेश्चन थे, इसमें भी 5 क्वेश्चन। तो अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए, आप लोग भी तैयार हो जाइए कलम और कॉपी उठा करके। पहला क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए कालखंड में मोतियों का औसत निर्यात कितना था। ये जो कालखंड, जो समय दिया गया है, ये 6-7 वर्षों का समय, इस समय पूछ रहा है मोतियों का निर्यात जो है, औसत निर्यात कितने करोड़ रुपए था, क्योंकि मोतियों का निर्यात करोड़ रुपए में हो रहा है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ भी औसत ही पूछ रहा है। सेम प्रोसेस जो है, इन वर्षों के दौरान कितना हो रहा है और कितने वर्ष हैं। तो देखिए, औसत निकाल लेते हैं। 5.2 प्लस 6.5 प्लस 7.8 प्लस 9.9 प्लस 9.5 प्लस 11.4 बटे, देखिए कितने वर्ष हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इन 7 वर्षों के दौरान का डाटा दिया गया है। इन्हीं 7 वर्षों के दौरान का डाटा दिया गया है और इसी कह रहा है कि इन्हीं वर्षों के दौरान इन मोतियों का औसत निर्यात कितने करोड़ रुपए था। ठीक, अब देखिए, इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 11, 9, 20, 20, 9, 29, 29 और 7, 36, 36 और 5, 36, 5, 41, 41, 5 जो है कितना हो जाएगा, 41, 5, 46। ठीक, अब देखिए 4, 5, 9, 9, 18, 18, 8 जो है 26, 26, 5, 31, 31, 2, 33। अब ये हो जाएगा, ये टोटल आ जाएगा 61.1 बटे 7। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जो डाटा आएगा 8.73 करोड़, यही हमारा औसत था। ठीक, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा, आप लोग एक बार अपने हिसाब से जोड़ घटाव कर लीजिएगा सही से। हो सकता है कहीं दशमलव में मिसप्रिंट हो जाता है। दूसरा कह रहा है
दिए गए कालखंड में कितने वर्षों में निर्यात औसत अधिक था। तो इसमें कह रहा कितने वर्षों में निर्यात औसत अधिक था। जो ये डाटे दिए गए हैं इसको जब हम इनका औसत निकालेंगे तो उनका तुलना करना है कि जो ये डाटा हमारा आया था जो करोड़ रुपए में औसत, उसकी तुलना में कितने वर्षों में निर्यात कम था, उनसे कम था। देखिए अब इसमें औसत निकालने की आवश्यकता है नहीं, कितना आ गया था 8.73 हमारा औसत निर्यात करोड़ रुपए में आया था। अब देखिए अब यही तुलना करती है, इतने जो औसत निर्यात आया था 8.73 कितने वर्ष वाले हैं जो इससे कम है। तो देखिए 2001 वाला भी कम है, ठीक नहीं, कितना अधिक पूछ रहा है, शायद अधिक था। अब अधिक पूछे या कम कोई दिक्कत नहीं, चलिए अधिक अगर पूछेगा तो देखिए इससे ज़्यादा कौन है, 2004 में अधिक था। देखिए यहाँ 8.73 आया, यहाँ 9.9। 2005 में भी अधिक है, ठीक, 2006 में भी अधिक है, 2007 में भी। तो इन 4 वर्षों के दौरान अधिक था। इसी में अगर कम पूछ ले तो देखिए इससे कम कहाँ निर्यात हो रहा है, 2001 में, 2002 में और 2003 में। तो ये हमारा जो है उत्तर हो गया। अब क्वेश्चन तीसरा क्या कह रहा है इसको देख लेते हैं। तीसरा कह रहा है निम्न में से किन वर्षों के जोड़ों में मोतियों का औसत निर्यात लगभग ₹9 करोड़ था। किन वर्षों के जोड़ों में, कोई 2 वर्ष लेना है और उनमें हमको ज्ञात करना है कि औसत निर्यात लगभग कितना था। तो अगर हम देखिए, अगर हम 2003 और 4 का निकाल लें, 2003 और 4 का औसत निर्यात, देखिए 7.8 प्लस 9.9/2, क्योंकि औसत में जितने पद ऊपर रहेंगे उतने पद नीचे रहेंगे, जितने पदों के वो रहेगा। देखिए 8 8 16 के 6 और 9 7 16 1 17 17 दशमलव, ये 9.9 है, सॉरी, तो ये 17.7 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 2 8 16 और 2 8 16 और 2 पंचे 10, तो इतना करोड़ आया। तो ये देखिए जो है कह रहा है क्वेश्चन में कि 9 करोड़ के आसपास, तो 9 करोड़ के आसपास देखिए इन्हीं दोनों में आया है। बाकी और अगर किसी में आप उठा के सॉल्व करेंगे तो 9 करोड़ से या तो ज़्यादा आएगा तो बहुत कम आएगा। तो इसलिए जो है ये एग्जैक्ट 9 करोड़ तो नहीं आ रहा है, लेकिन नियर अबाउट 9 करोड़ के आ जा रहा है। तो वही 2000 जो है 3 और 4 को अगर हम, ये 2 वर्ष ऐसे हैं जिसमें औसत निर्यात लगभग 9 करोड़ के आसपास था। अब चौथा क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है 2006 की अपेक्षा 2007 में निर्यात में प्रतिशत वृद्धि कितनी थी। 2004 क्वेश्चन में 2006 और 7 में, देखिए 2006 और 7 में पूछ रहा है औसत निर्यात में, औसत नहीं, प्रतिशत वृद्धि कितनी थी। तो देखते हैं, प्रतिशत वृद्धि निकाल लेते हैं। 11.4 माइनस 9.5, ठीक, 11.4 माइनस 9.5 माइनस बटे 9.5 और प्रतिशत निकालना है, बटे 100 हो जाएगा। अब देखिए 11.4 में से 9.5 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देख लीजिए 11.4 और 9.5, 14 में से 5 गया 5, 14 में से 5 गया 9, और यहाँ बचेगा 10, 10 में से 9 गया 1, तो ये हो गया 1.9/9.5 इंटू 100। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये टोटल 20% के आसपास आ जाएगा, ठीक। देखिए सॉल्व कर लीजिएगा, ये 20% के आसपास आएगा। तो यही इसका जो पूछ रहा है प्रतिशत वृद्धि, ये 20% हो जाएगी। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
लास्ट वाला कह रहा है किस वर्ष मोतियों के निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी। सेम जैसे हम लोगों ने दूसरी क्लास में पढ़ा था प्रतिशत वृद्धि अधिकतम पिछले वर्ष की तुलना जो महिलाओं और पुरुषों की संख्या थी, सेम इसमें उसी प्रकार से करना है कि पिछले वर्ष की तुलना में हमको प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है। तो देखते हैं 2002 में निकालते हैं। 2002 में प्रतिशत वृद्धि तो ये 6.5 माइनस 5.2 बटे 5.2 इंटू 100। अब इसको आप लोग सॉल्व करते रहिए, तब तक हम सबका ऐसे लिख दे रहे हैं। 2003 में प्रतिशत वृद्धि 7.8 माइनस 6.5 बटे 6.5 इंटू 100 बराबर 2004 में उसी हिसाब से निकालिएगा। 9.9 माइनस 7.8 बटे 7.8 इंटू 100। 2005 में देखिएगा 10.8 माइनस 9.9 बटे 9.9 इंटू 100। और देखिए 2006 में 9.5 करोड़ का निर्यात हो रहा है और 2005 में 10.8 का, और यहाँ पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि पूछा है, तो यहाँ अगर हम निकालेंगे तो ये कमी हो जाएगी। तो इसको ये निकालें या ना निकालें कोई मतलब 2007 पे आ जाते हैं। 2007 में प्रतिशत वृद्धि 11.4 माइनस 9.5 बटे 9.5 इंटू 100। तो वही वृद्धि पूछ रहा है। अब हम इनका देखेंगे, ये 25%, ये हो जाएगा 27%। ठीक, सॉल्व करेंगे तो ये 25%, ये 27% और ये 9%। 25%, 27%, 9% और 2007 2004 में देखिए 2002, 2004, 2003 वाला, तो इसमें देखिए अब इससे कम ही डाटा आएगा। तो 2007 में 20%, 2005 में भी निकालिएगा तो जो भी आएगा, तो आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। फिलहाल इसमें 27%, ये तो 1 के आसपास जब आएगा तो ये कम ही आएगा। आप लोग सॉल्व करिएगा, डाटा रखिएगा। देखिए 2003 में जो प्रतिशत जो है 2004 में 2002, तो 2004 वाला आएगा यहाँ। 2004 में जो प्रतिशत वृद्धि होगी वो 27% के आसपास हो जाएगी। ठीक, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टाइप का एक क्वेश्चन हल कर लेते हैं। तो आज हम लोग इसको DI को ख़त्म कर लेंगे, फिर नेक्स्ट डे से नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। तो इसको आप लोग, मैंने फॉर्मेट बना ही दिया है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक, अब क्योंकि ये हमने आंकड़ा 2004, हाँ 2004 वाला आप लोग इसको निकालिएगा। 2003 वाला, 2004 में 27%, ये 9%, 2004 में 2003। अब देखिए 2002, 3, 4, 5, 7। अब आप लोग 2003 वाला निकाल के बताइएगा। हालांकि 2004 में 27% पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हो रही है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं एक क्वेश्चन पाई चार्ट का करते हैं, वो भी हमारे सिलेबस का भाग है, तो हम लोग उसको भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। पाई चार्ट टॉपिक हमारा DI चल रहा है, डाटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़ों की व्याख्या। इसमें से एक ग्राफ
सारणी या पाई चार्ट का क्वेश्चन आएगा, हालांकि सारणी का ही ज़्यादा आता है। उसके अंतर्गत 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं और हमको सॉल्व करना रहता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन पाई चार्ट का। पाई चार्ट में देखिए ऐसे एक गोला बनाया गया है। बहुत सही, हम आर्टिस्ट हैं नहीं, आप लोग बढ़िया बना लीजिएगा। देखिए अब इस गोले में जो कुछ आंकड़े दर्शाए गए हैं, ठीक, वो आंकड़े क्या क्या हैं देखिए। देखिए अंग्रेजी 12%, हिंदी 6%, गणित 14%, भूगोल 18%, इतिहास 24%, विज्ञान 12%। देखिए ये कि ये पाई चार्ट है और ये क्या कह रहा है, जो है इसमें क्वेश्चन जो इसकी निर्देश है पढ़िए। निम्न पाई चार्ट, ये जो पाई चार्ट है ये 6 अलग अलग विषयों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के प्रतिशत को दर्शा रहा है। देखिए 6 विषय हैं और ये जो प्रतिशत दिया गया है इनके शिक्षकों का प्रतिशत है और शिक्षकों की कुल संख्या 1650 दी गई है। शिक्षकों की कुल संख्या 1650 दी गई है, ठीक। अब इन्हीं को बेस बना के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये 6 विषयों के टीचर हैं, उन टीचरों का परसेंटेज इतना दिया गया। अंग्रेजी में 12% जो है टीचर हैं, हिंदी में 6%, गणित में 14%, भूगोल में 18%, इतिहास में 24%, विज्ञान में 12% और शिक्षकों की कुल संख्या 1650 है। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कह रहा है अंग्रेजी पढ़ाने वालों शिक्षकों की संख्या कितनी है। अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या कितनी है, क्वेश्चन 1 कह रहा है। तो देखिए अंग्रेजी में कितने परसेंट शिक्षक हैं, 12%, और कुल शिक्षकों की संख्या कितनी है, 1650। तो हम लोग निकाल लेते हैं अंग्रेजी में, अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या। तो देखिए कितने टीचर हैं, 1650, और अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं 12%। तो 12% का जब परसेंट 100 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हमको निकल आएगा कितने परसेंट। 0 से 0 काट देंगे, 2 छंग 12, 2 पंचे 10 और 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18 1 19, 198 टीचर जो है वो अंग्रेजी नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा, अंग्रेजी पढ़ाने वाले, हाँ ठीक है। तो 12% जब, तो 198 टीचर अंग्रेजी पढ़ाएंगे। चलिए वैसे यहाँ डाटा 26% का है, तो यहाँ 26% कर लिए, हमसे मिसप्रिंट हो गया लिखने में 26%। तो 26 रखेंगे यहाँ तो आ जाएगा 429 टीचर। वैसे डाटा कुछ भी रहे, आप लोगों को बस सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। सॉल्व कैसे करना है, अब यहाँ हमने 12% लिख दिया था, तो 12% से अगर निकालते हैं तो 198 टीचर आते हैं और 26% रखेंगे तो 429 टीचर अंग्रेजी में हैं। चलिए हम 26% ही रख के क्वेश्चन निकाल लेते हैं।
अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है गणित, भूगोल तथा इतिहास पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या कितनी है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है गणित, इतिहास और भूगोल पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए कुल संख्या तो कितनी है 1650 है। अब इनका गणित में कितने परसेंट शिक्षक हैं, देखिए 14%। इतिहास में कितने हैं 24%। और भूगोल ज्योग्राफी में 18%। ठीक, अब इन तीनों का सम्मिलित रूप से पूछ रहा है कि यहाँ पे शिक्षकों की संख्या कितनी है। अब इसको हम लोग जोड़ के सॉल्व कर लेंगे। 1650 गुणे 8 4 12 4 16 के 1 हासिल 1 1 2 3 1 4 1 5 और परसेंट ये। अब इसको हम लोग हल करेंगे। 1650 गुणे 56/100, 0 से 0 काट दिए, 28 दूना 56 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15 और 5 तिहाई 15। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा शिक्षकों की संख्या 924। अगर आप लोग जो है डायरेक्ट ऐसे हल करना चाहें, काट पीट न करना चाहें, तो देखिए 1650 गुणे 56/100 कर सकते हैं और 1650 गुणे 56 को 0.56 कर सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 924। तो इन तीनों विषयों गणित, इतिहास और भूगोल, इन तीनों विषयों में शिक्षकों की संख्या सम्मिलित रूप से 924 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विज्ञान और हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या का अनुपात। विज्ञान और हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या का अनुपात। इसको देखिए आप, एक तो डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, विज्ञान कितने परसेंट पढ़ा रहे हैं 12% और हिंदी 6%। एक तो आप ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 2:1। विज्ञान और हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षकों का अनुपात 2:1 हो जाएगा। ये डायरेक्ट अगर आप 1650 से ऐसे निकालेंगे, 1650 गुणे 12 जो भी आएगा डाटा, और ऐसे हिंदी में निकालेंगे तो सेम वही आ जाएगा जो है शिक्षकों का अनुपात। तो हमको टाइम बचाना है, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो 12:6 करेंगे। 6 कम 6 दूनी 12, 2:1 जो है ये आ जाएगा हमारा हिंदी और विज्ञान और हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षकों का अनुपात। तीसरा क्वेश्चन ये हो गया। चौथा देखते हैं क्या कह रहा है। चौथा कह रहा है इतिहास पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या भूगोल पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या से कितनी अधिक है। इतिहास पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या भूगोल पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या से कितनी अधिक है। तो देखिए टोटल शिक्षक हैं 1650 का। जब पूछ रहा है कितनी अधिक हैं तो 24 माइनस 18 कर देंगे। अब हम 1650 गुणे ये हो जाएगा 6/100। अब देखिए ऐसे भी आप रख सकते हैं वैल्यू, या फिर आप अलग अलग दोनों का निकाल लीजिए। इतिहास में कितने शिक्षक हैं इसको निकाल लीजिए, और भूगोल में कितने शिक्षक हैं इसको निकाल लीजिए, तब आप माइनस करिए। लेकिन वो करने में थोड़ा प्रोसेस आपका लंबा हो जाएगा, आपका टाइम भी ज़्यादा स्पेंड होगा। तो डायरेक्ट 1650 का 24
जब इतिहास पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या भूगोल पढ़ाने वाले शिक्षक कितनी अधिक है, तो 24 - 18 जब हम कर देंगे तो 6 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा डाटा आ जाएगा, कितने शिक्षक हमको पढ़ा रहे हैं। 3 दूनी 6 और 5 दूनाई 10 और 5 तेई 15, 5 तेई 15, 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, 99 शिक्षक जो है अधिक है भूगोल पढ़ाने वाले। आप उस मेथड से भी जो हम बता रहे हैं वैसे भी आप सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा। तो लेकिन हमको उसी मेथड को अपनाना है जिससे हमारा टाइम बच जाए और हमको कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है गणित को प्रदर्शित करने वाले त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण क्या है। गणित को प्रदर्शित करने वाले त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण। देखिए गणित 14% शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो अभीष्ट कोण कितना हो जाएगा, 14% है। 14 को हम 14/100 लिख सकते हैं। और ये जो त्रिज्य खंड है इसका टोटल कितना हो जाएगा कोण। तो देखिए आप जानते हैं कि जब ऐसे रहता है ये 180 अंश का कोण बनाता है। जब पूरा चक्रीय क्रम में घूम जाता है तो ये भी 180 और दोनों को जब ऐड करें 360 अंश का हो जाता है। जब ये क्योंकि ये त्रिज्य खंड है तो ये पूरा चक्रीय क्रम का इतना 360 अंश का कोण ये बना रहा है। तो ये कर देंगे 300 × 360। अब सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, कट गया 14 × 36/10। इसको भी आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 50.400। ये 50.40 अंश का कोण ये गणित का जो गणित के विषय में जो पूछ रहा त्रिज्य खंड का कोण तो ये हो जाएगा। तो ये आज हम लोगों की क्लास यूनिट नंबर जो 7 थी जिसके अंतर्गत हम लोग DI डाटा इंटरप्रिटेशन या आंकड़ों की व्याख्या पढ़ रहे थे, ये आज हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। अब हम लोग यूनिट 6 पे आएंगे, युक्त तर्क पे। तो कल से हम लोग उसको शुरुआत करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो भी जल्दी ख़त्म हो जाए ताकि आप लोगों को रिवीजन का मौका मिल जाए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।